बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों की ओर। कानपुर से बड़ी खबर है, जहां बता दें कि बाकरगंज बाजार में आग लग गई है। सैकड़ों अस्थायी दुकानें जलकर पूरी तरह से राख हो चुकी हैं। फायर ब्रिगेड लगातार आग बुझाने में जुटी हुई है। ऊंची लपटें और धुआं देखकर क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। बाबूपुरवा थाना के बाकरगंज का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां भयंकर आग लगी है। कई दुकानें इसकी जद में आ गई और देखिए पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी हैं। धुएं का गुब्बार अभी भी उठ रहा है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है। आग बुझाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। ऊंची लपटें, धुआं देखकर क्षेत्र में अभी भी हड़कंप मचा हुआ है। तो बाकरगंज बाजार की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। कानपुर का ये पूरा मामला है, भयंकर आग लगी है। तो सैकड़ों जो दुकानें हैं वो जलकर पूरी तरह से राख हो चुकी हैं और देखिए तस्वीरें भी सामने आई हैं। भयंकर ये आग लगी हुई है। कई दुकानें इसकी चपेट में आ गई और पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी हैं। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है और आग बुझाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। आसपास हड़कंप का माहौल देखने को मिला। आसपास के जो ग्रामीण है देखिए वो भी इकट्ठा हो गए हैं। जब घुसने लोग हाँ। वहीं दिल्ली में कैबिनेट सुरक्षा समिति की आज बैठक होगी। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी शाम 5 बजे बैठक करने वाले हैं। दिल्ली ब्लास्ट की घटना को लेकर बैठक होगी, जहां प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में यह अहम बैठक की जाएगी। दिल्ली में जिस तरह से ब्लास्ट हुआ, 13 लोगों की जान चली गई, कई लोग घायल हो गए। अब देखिए इसको लेकर काफी तेजी से जांच पड़ताल भी एनआईए कर रही है। एनआईए को जांच सौंपी गई है। एनआईए ने अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया। इसी बीच आपको बता दें कि कैबिनेट सुरक्षा समिति की जो आज बैठक है वो प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में होनी जा रही है, जहां शाम 5 बजे ये बैठक होगी। दिल्ली ब्लास्ट की घटना को लेकर ये बैठक है। तो पूरी जो जानकारी है वो प्रधानमंत्री मोदी देखिए लेने वाले हैं। और दिल्ली ब्यूरो चीफ स्वाति पाठक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्वाति, क्या जानकारी सामने आ रही है? प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में यह अहम बैठक होगी दिल्ली ब्लास्ट को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए भूटान में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और भूटान से लौटते ही आज शाम में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस की बैठक होने जा रही है। और आपने देखा था कि इससे पहले जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था उसके बाद भी सीसीएस की मीटिंग बुलाई गई थी। और आज जिस तरह से दिल्ली के लाल किले के सामने जो है वो बड़ा ब्लास्ट हुआ, उसमें कई लोगों की जानें चली गई, कई लोग घायल है जिनका इलाज किया जा रहा है। तो ऐसे में सीसीएस की बैठक दिल्ली ब्लास्ट को लेकर बुलाई गई है। किस तरह का यह हादसा है, क्योंकि आपने देखा कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस घटनाक्रम को लेकर नजर बनाए हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह खुद घटनास्थल पर पहुंचे थे, अस्पताल वो पहुंचे थे, घायलों से उन्होंने बातचीत की थी, खुद पुलिस कमिश्नर से उन्होंने बातचीत की थी। घटनाक्रम को लेकर लगातार जो है वो बैठकें चल रही हैं। आज सीसीएस की बैठक शाम में होगी और महत्वपूर्ण बैठक है। सबकी नजर इस बैठक पर टिकी हुई है, क्योंकि इसी बैठक के बाद जब पहलगाम में हमला हुआ था तो कई बड़े फैसले सीसीएस की बैठक के बाद लिया गया था। और आज कहा जा रहा है कि कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं, इसलिए सबकी नजरें टिकी हुई हैं। और दिल्ली ब्लास्ट को लेकर ये सीसीएस की बैठक बुलाई गई है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शाम में होगी। जी धन्यवाद स्वाति आपका जानकारियों के लिए। और इसी बीच खबर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर सामने आ रही है। सरगना मौलवी इरफान और उसकी पत्नी गिरफ्तार हुए हैं। दिल्ली ब्लास्ट का मुख्य आरोपी मौलवी इरफान जो है वो गिरफ्तार किया गया है। मौलवी इरफान श्रीनगर की मस्जिद में इमाम था। इस मॉड्यूल का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। इरफान इंटरनेट के माध्यम से विदेशी जिहादियों के संपर्क में था। जैश प्रमुख मसूद अजहर के वीडियो भी दिखाता था। पिछले महीने नौगाम में जैश के पोस्टर लगाए गए थे। तो पोस्टर भी देखिए लगाए गए थे जैश के। इससे पहले जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और दूसरी खबर भी जम्मू कश्मीर से है, जहां डॉक्टर तजामुल अहमद मलिक हिरासत में लिया गया है।
श्रीनगर के SHMS अस्पताल में डॉक्टर तजामुल तैनात। बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट और फरीदाबाद मॉड्यूल में पूछताछ जारी है। जो श्रीनगर से हिरासत में लिया गया है डॉक्टर, जम्मू कश्मीर के कुलगाम का रहने वाला है तजामुल, तो इसे गिरफ्त में लिया गया है। देखिए काफी तेजी से जांच पड़ताल की जा रही है, अब पूछताछ की जाएगी। और दीपांकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांकर, क्या जानकारी सामने आ रही है जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है? देखिए, डॉक्टर तजम्मुल एक कड़ी है इसी ब्लास्ट के सिलसिले में जो दिल्ली में ब्लास्ट हुए हैं और फरीदाबाद से लिंक मिल रहा है। डॉक्टर तजम्मुल भी उसी यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई किया करता था। और हम आपको बताते चले कि अभी तक कुल मिला के 7 डॉक्टर्स को अलग अलग लोकेशन से जो गिरफ्तार किया है, ये वाकई में बड़ी चिंता का विषय है। और इसके अलावा एक डॉक्टर उमर, जिस पर आरोप था कि वह इस गाड़ी को चला रहा था और इस गाड़ी की ब्लास्ट में वह भी मारा गया है। डॉक्टर उमर को लेकर हमारे भारत समाचार के दर्शक जरूर जानना चाहते होंगे, और मैं उनको बताता चलूं कि पुलवामा का रहने वाला डॉक्टर उमर है। और डॉक्टर उमर के फैमिली मेंबर्स ने उसकी तस्वीर को कंफर्म किया है। 3 साल से वह दिल्ली में था और दिल्ली में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था, ऐसा फैमिली मेंबर्स का कहना था। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कंफर्म किया कि ये जो उमर है ये बहुत कम बात किया करता था, अलग अलग मोबाइल फोन से घर वालों से बात करता था, यानी कि पहले से ही इन्वॉल्व था। और उसके अलावा इसके फादर को DNA टेस्टिंग के लिए पुलिस उठा के दिल्ली ले गई है। कल देर रात इसके फादर को लिया गया। इसकी मदर का सैंपल जो है वो DNA टेस्टिंग के लिए लिया गया है, क्योंकि वहां पर जो पीसेज निश्चित तौर पर पड़े होंगे उनके भी DNA निकाले जाएंगे और उमर के DNA से मैच किया जाएगा, ताकि कंफर्म हो सके कि क्या ये जो फिदाइन जिसे हम कहेंगे, जिसने ब्लास्ट किया, वो डॉक्टर उमर ही था। इसके अलावा जिन्हें अरेस्ट किया गया है, सीक्वेंस में मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा। सबसे पहले अरेस्ट किया जाता है डॉक्टर आदिल को। आपको याद होगा, डॉक्टर आदिल जो है वो अरेस्ट किया गया था और भारत समाचार ने 5 दिन पहले ये खबर अपने दर्शकों को दिखाई थी। जब सहारनपुर से डॉक्टर आदिल को अरेस्ट किया था, उसके बाद आपके अपना दिल्ली के पास ही जिस तरह से एक बड़ा जखीरा मिलता है और वहां से डॉक्टर मुजम्मिल को अरेस्ट किया जाता है। उसके बाद लखनऊ में एक महिला डॉक्टर शाहीन को अरेस्ट किया जाता है। उसके बाद कुलगाम से डॉक्टर हमीद को अरेस्ट किया गया है। डॉक्टर बिल्कुल दीपांकर, बड़ी गिरफ्तारी हुई है, बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। इसी बीच लखनऊ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आतंकी की गर्लफ्रेंड शाहीन शाहिद पर खुलासा हुआ है। बता दें कि कानपुर के GSVM कॉलेज में प्रवक्ता रही है शाहीन। 7 साल प्रवक्ता रही, 2013 से बिना सूचना के गायब थी और देखिए 2021 में सेवा से बर्खास्त की गई थी शाहीन शाहिद। जहां एड्रेस में डॉक्टर परवेज सईद का पता दर्ज कराया था। प्रयागराज से MBBS और MD की पढ़ाई की थी। पूर्व पति डॉक्टर हयात जफर नेत्र रोग विशेषज्ञ है। बता दें कि 2015 में शाहीन और हयात जफर का तलाक हुआ था, तो इसको लेकर लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। और देखिए शाहीन का जो बैकग्राउंड है उसकी जांच पड़ताल की जा रही है, कई खुलासे हो रहे हैं। तो आतंकी की गर्लफ्रेंड है शाहीन शाहिद, जिस पर ये बड़ा खुलासा हुआ है। कानपुर के GSVM कॉलेज में प्रवक्ता रही है शाहीन और देखिए आगे भी जांच पड़ताल की जा रही है, कई कड़ी में जांच पड़ताल हो रही है और भी चीजें निकल कर सामने आएंगी। और मजहर और प्रभात हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मजहर, आपके पास क्या अपडेट है? शाहीन को लेकर लगातार पूछताछ हो रही है, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए लखनऊ की रहने वाली डॉक्टर शाहीन को लेकर तमाम जानकारियां अब सामने आ रही है। ATS अपने स्तर से पूछताछ कर रही है और पिछले 2 दिनों से राजधानी लखनऊ में जम्मू कश्मीर की फोर्स और साथ ही साथ जो ATS की टीम है वो मौजूद है। डॉक्टर शाहीन उसके घर, उसके भाई के ठिकानों पर ATS ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक 7 साल तक GMBS मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर शाहीन प्रवक्ता के पद पर तैनात थी और 2013 में
बिना सूचना दिए वो कॉलेज से गायब हो गई थी। जिस पूरे मामले में कॉलेज ने प्रशासन ने कॉलेज को अनुपस्थिति दर्ज के मामले में बर्खास्त कर दिया था, जिसके बाद डॉक्टर शाहीन ने इस मामले में बिल्कुल मजहर प्रभात भी हमारे साथ कानपुर से जुड़े हुए हैं। प्रभात, कानपुर से क्या जानकारी सामने आई है? शाहीन को लेकर क्या कुछ बड़ा खुलासा हुआ है? जी बिल्कुल, जिस तरह से शाहीन की गिरफ्तारी हुई उसके बाद कानपुर में भी जो टीम है, एटीएस की टीम है, वो पहुंची थी गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज, जहां पर उसके जो दस्तावेज हैं जो उसकी ज्वाइनिंग के समय पर वहां पर दर्ज किए गए थे, तो उन सभी दस्तावेजों को एटीएस की टीम ने अपने अंडर ले लिया है और वहां पर पूछताछ की है। लेकिन जो वहां पर पूछताछ से खुलासे हुए वो काफी चौंकाने वाले हैं, क्योंकि जो उनके कलीग है जो उनके साथ काम करते थे, उन्होंने बताया कि जो शाहीन है वो कॉलेज में भी किसी से बात नहीं करती थी और हमेशा गुमसुम सी और अकेली रहती थी। साथ ही साथ जो जांच के जो पॉइंट्स हैं वो अब दूसरी तरफ मूव कर गए हैं, क्योंकि कानपुर जिस तरह से शाहीन है वो महिला विंग की हेड बताई जा रही है, तो कानपुर में कई इलाकों में उसका आना जाना था। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसने यहाँ पर अपने जो लोग हैं उनको तैयार किया हो, जो अपनी टीम है उनको मजबूत किया हो, तो उस पर भी किनसे मुलाकात। ठीक है प्रभात, नजर बनाए रखिएगा। बहुत धन्यवाद मजहर, आपका भी धन्यवाद। और सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। इसका योगदान अविस्मरणीय है। हॉकी के जादूगर के रूप में विख्यात मेजर ध्यानचंद इसी उत्तर प्रदेश की धरती में जन्म लिए थे और उनके नेतृत्व में भारतीय हॉकी टीम ने 3 ओलंपिक में हॉकी के लिए भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने में सफलता प्राप्त की थी। उत्तर प्रदेश के अंदर ही मेजर ध्यानचंद की स्मृतियों को बनाए रखने के लिए हमारी सरकार मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण कार्य कर रही है, जिसमें पहला सत्र इस वर्ष से प्रारंभ हो चुका है। इसके साथ ही भारतीय हॉकी से जुड़े हुए और भारतीय हॉकी के एक बहुत ही यशस्वी जो खिलाड़ी थे श्री केडी सिंह बाबू, वह भी उत्तर प्रदेश में ही जन्मे थे और श्री केडी सिंह बाबू की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए बाराबंकी में स्थित उनके पैतृक आवास को एक बेहतर म्यूजियम के रूप में बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने उस हवेली को लेकर के और उसमें केडी सिंह बाबू और हॉकी इंडिया के एक अच्छे म्यूजियम को बनाने की कार्रवाई वहां पर वर्तमान में राज्य सरकार की चल रही है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश ने अनेक ऐसे हॉकी के खिलाड़ी दिए हैं जिन लोगों ने हॉकी इंडिया को गौरवान्वित करके भारत को दुनिया में एक सम्मान दिलाया है। इनमें पद्म पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद शाहिद, अशोक कुमार, रविंद्र पाल, सैयद अली, डॉक्टर आरपी सिंह, सुजीत कुमार, अब्दुल अजीज, सुबोध खंडेकर, रजनीश मिश्र, मोहम्मद शकील, देवेश चौहान, एमपी सिंह, जगवीर सिंह, विवेक सिंह, राहुल सिंह, दानिश मुतजबा, ललित उपाध्याय, राजकुमार पाल, श्रीमती प्रेम माया, श्रीमती रंजना श्रीवास्तव, मंजू बिष्ट, पुष्पा श्रीवास्तव, रजनी जोशी, सुश्री वंदना कटारिया, ऋतुषा कुमारी, आर्या प्रीति दुबे जैसे हॉकी के खिलाड़ियों ने प्रदेश का और देश का भी गौरव इस क्षेत्र में बढ़ाया है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि वर्तमान में भी उत्तर प्रदेश के राजकुमार पाल, उत्तम सिंह, विष्णुकांत सिंह,
मुमताज, साक्षी, ज्योति, पूर्णिमा आदि हॉकी खिलाड़ी सीनियर और जूनियर महिला एवं पुरुष वर्ग की भारतीय टीम में चयनित होकर प्रदेश और देश को गौरवान्वित कर रहे हैं। आज जब जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप की जो 28 नवंबर से 10 दिसंबर के तमिलनाडु में होने आयोजन से जुड़ी हुई ट्रॉफी के उत्तर प्रदेश आगमन पर मैं इस पूरे आयोजन के साथ जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों का आगमन पर स्वागत करता हूं। जूनियर वर्ल्ड कप हॉकी के सफल आयोजन के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। सभी खिलाड़ियों के प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। हो गया ना? इसी बीच फर्रुखाबाद से खबर सामने आ रही है, जहां ट्रेन की पटरी चटकने से 2 ट्रेनें रोकी गई हैं। बता दें कि खुदागंज रेलवे स्टेशन के पास पटरी चटकी है। सूचना पर आनन फानन में 2 ट्रेनें रोकी गई हैं। रात को आधे घंटे में ट्रैक जो है वो बहाल किया गया। वहां खुदागंज स्टेशन गुमटी 128 के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो सूचना पर आनन फानन में दोनों ही ट्रेनें रोकी गई। रात को आधे घंटे के बाद देखिए ट्रैक जो है वो बहाल कर दिया गया। खुदागंज स्टेशन के गुमटी 128 के पास का ये मामला बताया जा रहा है, जहां ट्रेन की पटरी चटक गई, जिसके बाद 2 ट्रेनें रोकी गई। तो अफरा तफरी का माहौल भी इस दौरान देखने को मिला। सूचना पर दोनों ही ट्रेनें रोकी गई। खुदागंज स्टेशन के गुमटी 128 के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। फर्रुखाबाद का ये पूरा मामला है, जहां ट्रेन की पटरी चटकने से 2 ट्रेनें रोकी गई। खुदागंज रेलवे स्टेशन के पास पटरी चटकी थी और सूचना पर आनन फानन में 2 ट्रेनें रोकी गई। ये 10:38 पे आने वाली थी, 12 बज गया अभी तक। अभी आई है गाड़ी। क्या बताया गया आप लोगों को कि क्या क्यों लेट बताया नहीं? कोई अपडेट नहीं दी गई थी? कुछ अपडेट क्यों लेट हुई, क्या क्यों नहीं लेट हुई? ये नहीं कुछ बात बताया। और खबर पीलीभीत से है, जहां खेत पर गए किसान पर बाघ का हमला देखने को मिला। 20 घंटे बाद जंगल में पड़ा मिला शव। बाघ हमले की जानकारी से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वन विभाग की टीम और पुलिस मौजूद। वन विभाग के खिलाफ ग्रामीणों में आक्रोश है। बता दें कि बाराही रेंज के जंगल से सटे खेत की घटना बताई जा रही है। पूरनपुर कोतवाली के नवदिया टांडा का किसान था। हरिपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरिपाल, क्या जानकारी सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल आपको बताऊं कि पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के नवदिया टांडा छत्रपति का एक निवासी किसान था। बताया जा रहा है कि खेत की जो फसल थी उसकी रखवाली कर रहा था। उसी बीच जो बाघ था वो इस पर हमला कर देता है। हमला करने के बाद इसको जंगल के अंदर खींच ले जाता है और 20 घंटे की खोजबीन के बाद जो परिवार के लोग होते उनको छत-विछत अवस्था में जो किसान का शव था वो बरामद हुआ। और जिसके बाद सीधे तौर पर जो किसान है, आसपास के जो लोग हैं, उनमें वन विभाग के खिलाफ काफी आक्रोश और गुस्सा है। और पीटीआर की बराई रेंज में लगभग 20 घंटे तक जो गांव के लोग थे, परिवार के लोग थे, उन्होंने जब खोजबीन शुरू की तो उससे सटे हुआ जो जंगल था उसमें किसान का शव मिला। लेकिन कुल मिलाकर के इन घटनाओं से एक बात साफ जाहिर होती है कि जो वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी हैं वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से लापरवाही पर आमादा। इसकी वजह से किसान की जान चली गई। लगातार जो टाइगर्स है, जंगली जो जानवर है, वन्यजीव, उनका कहीं ना कहीं आतंक देखने को साफ तौर पर मिल रहा। लेकिन इसके बावजूद भी वन विभाग की कोई ऐसी रणनीति नहीं है जिसके जरिए जो स्थायी समाधान है वो निकाला जाए। और इसी वजह से आज एक किसान की दर्दनाक तरह से फसल रखवाली के दौरान मौत हो गई।
लेकिन वन विभाग के अधिकारी कहीं ना कहीं इस पर पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं। फिलहाल जो आसपास के लोग हैं, जो परिवार के लोग हैं, जब किसान की मौत हुई है उसके बाद लोगों में खासा गुस्सा और आक्रोश है, जिसकी वजह से जो वन विभाग के अधिकारी हैं वो फिलहाल मौके पर नहीं पहुंच रहे। लेकिन इन घटनाओं के बावजूद भी वन विभाग संजीदा नहीं है, गंभीर नहीं है, अपनी लापरवाही पर लीपापोती का जो अधिकारी वो काम कर रहे हैं और इसकी वजह से जो वन्यजीव लगातार लोगों की जानें ले रहे हैं। लेकिन इससे कहीं ना कहीं जो वन विभाग की मोनोपोली है वो पूरी तरह से फेल है और इसकी वजह से लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि जो वन विभाग के अधिकारी क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। और खबर कानपुर से है, जहां 750 करोड़ रुपए की नशीली दवाएं पकड़ी गई है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन आयुक्त का छापा पड़ा। रोशन जैकब ने कानपुर में कई फर्मों पर छापा मारा, जहां 5 फर्मों और उनके गोदामों से नशीली दवाएं बरामद की गई है। बता दें कि बिरहाना रोड पर दवा मार्केट में छापेमारी हुई। अग्रवाल ब्रदर्स और वेदांत फार्मा के गोदामों पर छापेमारी की कार्रवाई हुई, जहां पर बता दें इको और मेडिसिना के गोदामों में भी छापेमारी हुई है, जहां अग्रवाल ब्रदर्स ने कंप्यूटर और डॉक्यूमेंट गायब किए हैं, जहां बड़ी मात्रा में एक्सपायर्ड दवाएं भी बरामद की गई हैं। बड़ी छापेमारी देखने को मिली है, बड़ी संख्या में नशीली दवाएं जो हैं वो बरामद की गई हैं। साथ ही देखिए बड़ी मात्रा में एक्सपायर्ड दवाएं जो हैं वो भी बरामद की गई है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन आयुक्त की तरफ से छापेमारी की कार्रवाई हुई है। और खबर लखनऊ से है, जहां 9 लाख वर्ग मीटर कृषि भूमि पर अवैध प्लाटिंग का पूरा मामला है। 90,000 वर्ग मीटर जमीन की ही अनुमानित थी। बता दें कि 4 प्रॉपर्टी डीलरों ने निवेशकों का पैसा फंसाया है। बिना नक्शे के कृषि भूमि पर अवैध प्लाटिंग की है, जहां भू उपयोग बदलने की भी प्रशासन से अनुमति नहीं हुई। फुहार इंफ्रा और मातृभूमि क्रिएशन को नोटिस जारी किया गया। हाईटेक ग्रीन सिटी और सरकार इंफ्रा सॉल्यूशन का खेल फर्जी नक्शा दिखाकर निवेशकों को गुमराह किया है। बता दें कि निबंधन विभाग की रिपोर्ट पर चारों को नोटिस जारी हुआ। मोहनलालगंज तहसील क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग का ये पूरा मामला है। तो फर्जी नक्शा दिखाकर निवेशकों को गुमराह किया गया है। और देखिए निबंधन विभाग की रिपोर्ट पर चारों को अब नोटिस जारी किया गया है। तो मोहनलालगंज तहसील में अवैध प्लाटिंग का ये पूरा मामला है। 9 लाख वर्ग मीटर कृषि भूमि पर अवैध प्लाटिंग की गई है। लखनऊ से खबर है, 90,000 वर्ग मीटर जमीन की ही अनुमति थी और देखिए इससे ज्यादा जो है वो किया गया है। 4 प्रॉपर्टी डीलरों ने निवेशकों का पैसा फंसाया है। तो बिना नक्शे के कृषि भूमि पर अवैध प्लाटिंग की। और खबर आगरा से है, जहां होटल के कमरे में 10 लाख की अंगूठियां चोरी हुई हैं, जहां डबल ट्री बाय हिल्टन के रूम में गहने गायब हुए हैं। बता दें कि हाउसकीपिंग स्टाफ की महिला पेंटन पर केस दर्ज हुआ है। बिना अनुमति कमरे का लॉक खोलकर चोरी की गई है। सीसीटीवी फुटेज में दोनों पकड़े गए, जांच की जा रही है। बता दें कि इंदौर निवासी महिला शादी समारोह में आई थी आगरा, जहां तकिए के नीचे 3 हीरे 1 चांदी की अंगूठी रखी थी। फुटेज में स्टाफ कई बार कमरे में प्रवेश करते दिख रहे हैं। होटल प्रबंधन की भूमिका की भी जांच की मांग की गई है। थाना ताजगंज डबल ट्री बाय हिल्टन होटल की घटना बताई जा रही है। पुलिस मामले में जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। खबर जालौन से है, जहां एक प्रेम कहानी मिसाल बनी है। सोशल मीडिया पर मिले प्रेमी जोड़े ने आखिरकार मंदिर में 7 फेरे लिए। बता दें कि कालपी कोतवाली क्षेत्र के राम जानकी मंदिर में बिहार की सोनिया राय और जालौन के अमित कुमार ने परिवारों की मौजूदगी में शादी की। आपसी सहमति से हुए इस शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। लोग इस जोड़े को बधाइयां दे रहे हैं और प्रेम विवाह को समाज के लिए उदाहरण बता रहे हैं। सामने देखो तो तरफ कथा भागवत यज्ञ जो भी स्वाहा। और खबर आगरा से है, जहां प्रवर्तन अभियान पर नगर निगम सख्त नजर आ रहा है। प्रवर्तन कार्रवाई में लापरवाही मिली, जहां
5 सैनिटरी फील्ड निरीक्षक से जवाब तलब किया गया है। बता दें कि सैनिटरी फील्ड निरीक्षक से स्पष्टीकरण मांगा गया है, जहां रोस्टर के आधार पर कार्रवाई होगी। सहायक नगर आयुक्त की तरफ से कहा गया है अलग अलग श्रेणी में हर दिन कार्रवाई होगी। नगर आयुक्त स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 को लेकर अभियान चलाएगा। प्रवर्तन अभियान पर जो है नगर निगम पूरी तरह से सख्त नजर आ रहा है। रुकेंगे ब्रेक के लिए, बने रहिए भारत समाचार के साथ। और देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल